नमस्ते भाई और बहनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 487, श्लोक क्रमांक 63 और नाम क्रमांक 472। जय महाकाल। आज 7 अक्टूबर और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति का 131 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। जय जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे। प्रथम नमन आपको जय गुरुदेव। प्रवचन क्रमांक 486। स्वापनः स्ववश व्यापी नैकात्मा नैककर्म कृतं वत्सर वत्सल वत्से रत्नगर्भो धनेश्वरः। ॐ वत्सिने नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज अपने प्रिय युधिष्ठिर जी को भगवान के सहस्त्र नाम सुना रहे हैं। अपने प्रिय युधिष्ठिर के समक्ष भगवान के सहस्त्र मोक्ष द्वार खोल रहे हैं। वत्सर नामक परमात्मा वात्सल्य रूप से सबके हृदय में बैठा हुआ है। यह कहने के अनंतर अब यह कहते हैं
कि वह वत्सी बनकर सब जगत का पालन भी करते हैं। यह वत्सी नाम से कहते हैं। वत्सी का अर्थ है वृंदावन में बछड़ों का पालन करने वाला, एक अर्थ यह है। और दूसरा अर्थ है कि जगत वत्स का जन्मदाता, जगत रूपी वत्स को जो जन्म देता है। भाष्यकार जी ने इस वत्सी नाम के दो अर्थ किए हैं। प्रथम अर्थ क्या है? वत्सानात् पालनात् वत्सी, वत्सानाम पालनात् वत्सी, वत्सों का पालन करने के कारण भगवान को वत्सी कहते हैं। भगवान ने ब्रजे बसन किम करोत, परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रश्न पूछा था कि महाराज भगवान ब्रज में तो रहे, लेकिन ब्रज में रह करके भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। परीक्षित जी के इस प्रश्न का उत्तर शुकाचार्य जी महाराज ने बहुत ही विस्तार से दिया है। भागवत जी में इन लीलाओं का सविस्तर वर्णन किया गया है। अनेक लीलाओं में भगवान की एक लीला है वत्स लीला, और इसमें भगवान ने वत्सों का पालन किया, वत्सों को मुक्त किया, वत्सों का रक्षण किया, और अंत में वत्सासुर का संहार भी किया। और भगवान की प्रत्येक लीला में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। भगवान का जीवन ही तो रहस्यमय है मेरे भाई। जो छलहीन होते हैं ना, निरागस होते हैं ना, जो उसका ही पालन करने में, उनके साथ रहने में आनंद आता है। छल रहित लोगों के साथ रहने में बड़ा आनंद आता है। और ऐसे जो छल विहीन लोग रहते हैं ना, भगवान ऐसे लोगों का पालन करते हैं। महाराज ऐसे संत तो बहुत सुंदर होते हैं। संत तो महाराज छल रहित जीवन जीते हैं। संत सबके साथ साधु का व्यवहार करते हैं, उनके मन में कोई छल नहीं रहता। और ध्यान रखना, जिस संत के पास छल हो वह संत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सदैव अपने आत्मा परमात्मा के साथ रमता है ना, वह छल किसके साथ करेगा? केहि सन करो विरोध। छल दूसरों के साथ किया जाता है, छल स्वयं के साथ नहीं। और संत महात्मा तो सदैव स्वयं के साथ रहते हैं, वो दूसरों के साथ रहते ही नहीं। इसलिए संतों का पालन भगवान करते हैं। संत तो वत्स की तरह रहते हैं, इसलिए तो भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। भगवान वत्सों को मुक्त कर देते हैं। जो छलहीन लोग रहते हैं ना, उनको ही मुक्त करते हैं, कपटी लोगों को नहीं। मोहि कपट छल छित्र न भावा, ऐसा भगवान ने कहा है। और भागवत में लिखा है, वत्सान मुंचन क्वचित समय, वत्सान मुंचन क्वचित असमय। भगवान वत्सों को मुक्त कर देते ना, वो कोई समय नहीं देखते हैं। माँ जब अपने भक्त का, माँ जब अपने बालक का उद्धार करती है ना, उसको गोदी में उठा के लेते हैं ना, ये नहीं देखती कि गंदा है, ये कीचड़ में भरा हुआ है, ऐसा नहीं, उसको उठा लेती है महाराज। माँ का तो वात्सल्य पूछो ही मत।
महा तो वत्सलामयी होती है। और वत्सलों को, भगवान के भक्तों को भगवान क्या करते हैं, भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। गोकुल में क्या होता था, भगवान वत्सों को, बछड़ों को दूध दोहने से पहले ही छोड़ देते थे। दूध दोहने से पहले ही छोड़ देते थे और फिर वो अपने मां का दूध पीते थे। जीवन ऐसा ही है। भगवान भी अपने भक्तों को क्या करते हैं, इस जीवन प्रारब्ध रूपी रस्सी से छोड़ देते हैं और फिर भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान के लिए जी लेते हैं, भगवान में तल्लीन हो जाते हैं। उनका प्रारब्ध, उनका सब कुछ भगवान ही हो जाता है। प्रतीक्षा भी नहीं करते कि इसका अभी प्रारब्ध समाप्त होने का बाकी है, तब भक्तों के लिए अपना प्रारब्ध प्रसाद बन जाता है। महाराज प्रसाद, जो कुछ भी सुख दुख प्रारब्धवश भक्तों को मिलता है ना, उन्हें वे अपने प्रभु का प्रसाद जान करके स्वीकार करते हैं। एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा, हरि कृपे त्याचा नाश झाला। अरे जो संत होता है, भगवान का वत्स होता है, वो तो महाराज क्या प्रारब्ध और क्या जो कुछ है सो परमात्मा ही, इस भाव में जीते रहते हैं। और भगवान अपने भक्तों की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करते हैं। गोकुल वृंदावन में अनेक प्रकार के विघ्न है, क्या एक विघ्न है, लेकिन उन समस्त विघ्नों से परमात्मा ने उनकी रक्षा की। ब्रह्मदेव जी तो भगवान की परीक्षा के लिए गाय, वत्स, ग्वाल बाल आदि सब चुराने गए थे, किंतु भगवान ने वे सब एक क्षण में ही निर्माण किए। ब्रह्मदेव भले ही उसको ब्रह्मलोक में चुरा के ले गए हो, भगवान तो हंस रहे थे ब्रह्मदेव को देख करके। जानोनी अंतर देव हासत से, सामर्थ्य पाहत से पुत्र माझा। ब्रह्मदेव जी की इस बचकानी लीला से भगवान हंस पड़े। अरे भाई, तू तो मेरा बालक है और मेरी परीक्षा ले रहा है। भगवान हंस रहे थे। एक बार ऐसा हुआ, भगवान तो जमुना के किनारे भोजन कर रहे थे अपने सखाओं के साथ, और गाय घास चरने के लिए बहुत दूर चली गई। ब्रह्मा जी को मौका मिला, क्योंकि ब्रह्मा जी भी वह काला देखने के लिए आए थे, और भगवान का सखाओं के साथ जो वर्तन था ना, वो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं वो ग्वाल बालों की जूठन खा रहा है। देखो किसका मुंह चाट रहा है, किसके उंगलियां चाट रहा है, किसके पेट पर दही बह रहा था तो उसको चाट रहे थे। भगवान, भगवान है वो। और ब्रह्मा जी को थोड़ा बुरा लगा। भगवान, ब्रह्मा जी कहते भगवान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान की गायें चुरा ली। जब काला हो गया, सबका भोजन हो गया, और भगवान ने देखा कि गाय है नहीं, तो ग्वाल वालों को कहा कि आप यहीं भी रुको, मैं अपने गायों को लेके आता हूं। भगवान दूर चले गए, देखते तो गाय कहीं दिखाई नहीं दी। ब्रह्मा जी को और एक अवसर मिला। ब्रह्मा जी उधर से नीचे उतरे और जितने सारे ग्वाल बाल थे उनको उठा करके लेके गए ब्रह्मलोक में। ये लीला ब्रह्मदेव ने की। भगवान इधर आए, उधर देखते तो गाय नहीं, और इधर आते तो ग्वाल बाल नहीं है। लेकिन भगवान हताश नहीं हुए।
दुखी नहीं हुए, वह तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम शक्य है महाराज। परमात्मा के लिए क्या असंभव है। इसलिए भगवान ने उसी समय आकाश की तरफ देखा और कहा कि ब्रह्मदेव, तुम जब सृष्टि को निर्माण करते हो तो तुम्हें मेरी आवश्यकता होती है, लेकिन बेटे मैं जब सृष्टि को निर्माण करता हूं ना तो मुझको तेरी आवश्यकता नहीं होती है, मैं स्वयं बन जाता हूं। और भगवान स्वयं सब कुछ बन गए। क्या बन गए? सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। महाराज भागवत के श्लोक तो समाधि भाषा के श्लोक है। भागवत के श्लोक, भागवत की भाषा तो समाधि भाषा है। क्या प्यारा श्लोक है, सुनो तो सही। यावत् वत्स पवत्स कल्पक वपुर यावत् करांघ्रादिकं यावत् यष्टिमिशान वेणुदलसे यावत् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवय यावत् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ सर्वस्वरूपो बभौ। लो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जितनी संख्या में गो बालक और गौवें थी, गोवत्स थे, जैसे उनके शरीर थे, हाथ पैर थे, उनकी जैसी छड़ियां थी, बांसुरियां थी, छींके थे, उनके जैसे वस्त्राभूषण थे, उनके जैसे शील स्वभाव गुण नाम रूप अवस्थाएं भी थी। कोई छोटा था, कोई बड़ा था। उनकी खान पान की जितनी सारी रुचियां थी, आदतें थी, अरे परीक्षित भगवान वह सब कुछ बन गए। सब कुछ भगवान बन गए। भगवान को सृष्टि निर्माण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं बन जाते हैं। गाय वत्स गोपाल केली से निर्माणा न लागता क्षण परीक्षिती। अरे इच्छा मात्रे करी ब्रह्मांडाच्या कोटी, त्यासी काय गोष्टी अपूर्व है। भगवान तो भगवान ही है महाराज, इसलिए तो उसको भगवान कहते हैं। और भगवान इन सब के साथ हर दिन की तरह वृंदावन में प्रवेश करते हैं। सब ग्वाल बाल अपने अपने घर में जाते हैं। गोपियां भगवान, ग्वाल रूपी भगवान के ऊपर बहुत प्रेम करती है। उनका तो प्रेम और बढ़ने लगा। आज भगवान ने श्रुति के इस वाक्य को सार्थक किया, एको हम बहुश्यामः। मैं अकेला था, लेकिन अपने आनंद के लिए मैंने अनेक रूप धारण किए। और सही में यह श्रुति आज ब्रज में सार्थक हुई। आज गोपियां धन्य हो गई। साक्षात कृष्ण भगवान को पुत्र के रूप में उन्होंने पाया। वे कहते थे, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले। गोपियों का जीवन धन्य हुआ। और देखो, वो तो भगवान को नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है। वह तो आज ये सब कुछ कर रही है महाराज। धन्य है ब्रज की गोपियां। अपने पुत्रों पर उनका स्नेह दिनों दिन बढ़ता ही रहा है। वस्तुतः उनको भगवान ही हमारे पुत्रों के रूप में है, यह ज्ञान नहीं था। यह ज्ञान नहीं था कि कृष्ण ही में हमारे पुत्र बन गए, तो भी उनका स्नेह सहज ही बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।
और 1 वर्ष तक गोपियों ने अपने पुत्रों को, भगवान को अपने पुत्र के रूप में उनकी सेवा की 1 वर्ष तक। ये वात्सल्य भाव का आनंद गोपियों ने लिया। यशोदा मैया को जब बालक हुआ था ना, प्रत्येक गोपी आती थी और कहती थी कि ये मेरा बालक होता तो, ये मेरा बालक होता तो, कितना प्यार। तो भगवान ने उनकी वह भी इच्छा पूर्ण की। महाराज भगवान तो भक्तवत्सल है ना, अपने भक्तों की सब इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान ने सब ब्रजवासियों को यह आनंद दिया। वत्स का रूप धारण करके कभी कभी तो महाराज राक्षस भी आते थे ब्रज में, हाँ? और भगवान ने उस वत्सासुर को भी मार दिया। अतः परमार्थ मार्ग में किया गया छल भगवान बर्दाश्त नहीं करते। परमार्थ मार्ग पर कभी छल मत करना। छल करने वाले टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ जो छल करते हैं ना, उनको समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ध्यान रखना, कभी कभी तो ये वत्सासुर साधु के वेश में भी आते हैं। साधु वेश में आए धूर्त लोगों को चाहिए कि वे भोली भाली जनता की श्रद्धा का दुरुपयोग न करें, उनको भटकाएं ना, सच्चा मार्गदर्शन करें। और आपको पता न हो तो आप कम से कम चुप रहें। ये बहुत बहुमूल्य जीवन है, किसी का जीवन भटकाना मत। आपको जितना पता है ना, उतना ही आप दूसरों को बताएं। आता हो तो बताइए, नहीं तो चुप रहिए, कहिए कि मुझको पता नहीं, आप और अन्य को पूछ लीजिए। एक लड़के ने पिताजी को कहा कि पिताजी, इस पृथ्वी को किसने बनाया? पिताजी ने कहा भगवान ने बनाया। बच्चे का उत्तर प्रश्न बहुत सरल था और पिताजी का उत्तर भी बड़ा सरल था। भगवान ने बनाई इस सृष्टि को। फिर बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा कि महाराज भगवान कहां रहते हैं? पिताजी ने अपनी पंडिताई सिद्ध की और कहा कि बेटे, तुम बड़े हो जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि भगवान कहां रहते हैं। और आप देखो, उस बच्चों के प्रश्न का जो था ना, भगवान के विषय में तो जिज्ञासा थी, उसकी जिज्ञासा मर गई। क्यों मर गई? पिताजी को कहना था कि बेटा, मैं इतना बड़ा हुआ हूं लेकिन अब तक भगवान कहां रहते हैं मुझको पता नहीं है। यदि पिताजी इतना कहते हैं तो बच्चा अभी से उस परमात्मा को देखने के लिए प्रयत्न करता। लेकिन अब यह प्रयत्न कर रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब देखूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तब मुझको पता चलेगा कि भगवान कहां रहते हैं। ध्यान रखना, बच्चों के सरल प्रश्नों का उत्तर इतना जटिल मत देना। तुम बड़े हुए हो, तुमको भगवान कहां रहते पता है क्या? जब तुम्हें पता नहीं तो बच्चों की जिज्ञासा को क्यों मरवा दिया? मत मरवाओ, जितना है उतना ही बताओ। वत्सासुर मत बनो, दूसरों के साथ छल मत करो, सच्चा मार्गदर्शन करो। बड़े लोगों को चाहिए, सुज्ञों को चाहिए, आपना सी जे ठावे ते सकला सी सांगावे, शहाने करावे अवघे जना। लेकिन अपना सी जो न ठावे, जो अपने को पता नहीं है, वो दूसरों को मत बताना। कहना कि मैं भी मार्ग पे हूं, मैं भी खोज रहा हूं और तुम अभी से खोजो। जीवन बर्बाद मत करो। एक अर्थ ये है। वत्सी का अर्थ है भगवान वत्सासुर को मारते भी है
और वत्स जैसे भक्तों की रक्षा भी करते हैं। अब भाष्यकार इस वत्सी का दूसरा अर्थ करते हैं, जगत पितुः तस्य वत्स संभूता प्रजा इति वा वत्सी। लिखते हैं कि परमात्मा जगत पिता होने से प्रजा उनकी वत्स रूपा है, इसलिए भगवान वत्सी है। जो भी हमसे पैदा होता है उसके प्रति वात्सल्य तो निर्माण होता ही है, ये प्राकृतिक देन है। माता पिता का अपने बालक पर स्नेह निर्माण होना, वात्सल्य निर्माण होना, ये तो साहजिक है, होना भी चाहिए और अक्सर होता ही है। वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। देखो, मैं इन सहस्त्र नामों पर चिंतन कर रहा हूं, भगवान के सहस्त्र नामों पर चिंतन कर रहा हूं ना, तो इन पर भी मेरा प्रेम है। भगवान की इस एक एक नाम में मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से और अपनी यथाशक्ति से रमन कर रहा हूं। मुझको बहुत अच्छा लगता है, एक एक नाम पर चिंतन करना मुझको बहुत अच्छा लगता है। एक एक नाम का रस वत्स बन करके मैं पी रहा हूं, बड़ा आनंद आता है। मेरे प्रभु ने मुझको अब सब कुछ अनुकूल परिस्थिति प्रदान की है। इतनी सुंदर परिस्थिति दी उन्होंने, प्रस्थानत्रय का ज्ञान दिया, सुंदर गुरु परंपरा दी, आश्रम दिया, सब कुछ दिया। पेट भर के रोटी दी, शरीर स्वस्थ दिया, सब कुछ दिया है। मुझको दिया, आपको भी दिया है। अब ये ही तो काम है महाराज। इतनी सुंदर परिस्थिति देने के बाद भी यदि भीख मंगे की तरह भगवान को हम कहें कि हमको आपने कुछ नहीं दिया, ना ना ना, इतनी सुंदर परिस्थिति उन्होंने दी है, तो अब हमारा कर्तव्य है कि हर दिन, हर क्षण, प्रत्येक क्षण उस परमात्मा के चिंतन में, उस परमात्मा के भजन में लगाएं। भगवान ने हम सभी को अनुकूल परिस्थिति दी है, और नहीं दी तो आप उसको अनुकूल बना लीजिए, विनम्रता धारण कर लीजिए, अंतिम क्षणों को याद करिए। यहां अहंकार करने से कुछ न होगा। अहंकार मत करो, विनम्रता धारण करो, प्रत्येक परिस्थिति को शरण जाओ, प्रत्येक परिस्थिति को परमात्मा का प्रसाद समझ लो और अपना हित कर लो। इस संसार में सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि आप अपना हित कर लीजिए। क्षुद्र अहंकार के कारण, क्षुद्र स्वार्थ के कारण इन परिस्थितियों को प्रतिकूल मत बनाओ। वत्स बनना है ना, तो किसी के भी प्रति राग द्वेष मत करो, सरल रहो, सीधे साधे रहो। सरल रहने से दूसरों को फायदा हो या ना हो, लेकिन अपने को तो बहुत बड़ा लाभ होता है। मन बड़ा सुंदर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहते हैं ना। काय के लिए अहंकार करते हो, छल कपट काय के लिए, किस लिए करते हो? हित भर पेट भरने के लिए? अरे वो तो कुत्ते भी पेट भरते हैं। बस वत्सी बन करके रहो, भगवान अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। यह मेरा विश्वास भी है और यह मेरा अनुभव भी है। अरे भाई, हम सभी अमृत के पुत्र हैं। भगवान स्वयं जीव को अपना अंश कहते हैं। महद्योनि में गर्भाधान बीजारोपण करने वाला मैं ही हूं, ऐसा भगवान अट्टहास से कहते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्याः तासाम ब्रह्म महत् योनिः अहम बीज प्रदः पिता। और क्या कहेगा भगवान? भगवान ने इतनी सुंदर बात कही। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं ना, अरे उन सब की मूल प्रकृति माने गर्भाधान करने वाली माता जो है ना, और बीज को स्थापन करने वाला जो पिता है ना,
सो मैं ही हूं। ऐसा है परमात्मा। अरे वही तो हमारे माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ऐसे लेकर एक प्रसवली हे देख जयाचे तिन्ही लोक बाळ सेगा। हे एक लवते चराचर अवचारित सुंदर प्रसवनी थोर थोरावली। ज्ञानोबा माऊली लिखते हैं, पै ब्रह्मा प्रातः काळू विष्णु तो मध्यान्ह काळू सदा शिव सायंकाळू बाळाया। क्या बढ़िया बात लिखी। हाँ? ऐसे बालक को जन्म दिया महाराज। हाँ? अविद्या माया ने ऐसे बालक को पैदा किया। तीनों लोगों का विस्तार होकर वह बालक पुष्ट हुआ। मोहरूपी दूध पिलाकर इस बच्चे को माया पालन करती हैं। इस प्रकार इस एक एकलौते चराचर विश्व रूपी बालक को जन्म देकर यह मोहमयी रमणीय प्रकृति अभिमान से फूल गई। ब्रह्मा विष्णु और महेश इस बालक के प्रभात प्रातःकाल दोपहर और शाम है। यह प्रलय की शैया पर सो गया है और प्रलय के उदय होने पर विपरीत ज्ञान से जागता है। यह दिन क्रम अनादि अनंत काल से चलता रहा है और तब तक चलता रहेगा मेरे भाई, जब तक यह जीव अपनी असली माता को नहीं जानेगा। कौन है अपनी असली माता? अरे भाई, इस जन्म में हमें अपनी असली वत्सी नामक माता को पहचानना चाहिए। अपनी असली माता परमात्मा ही है, उसको पहचानो। वही अपना पिता है, वही अपनी माता है। यदि उसको नहीं पहचानेंगे ना, अब फिर पहचानोगे किसको? इस संसार में उस परमात्मा को नहीं पहचानेंगे तो पहचानेंगे किसको? कौन तुम्हारे साथ आएगा? भगवान के सिवा आपके साथ कोई नहीं आएगा। इसलिए पहचान करनी हो, मित्रता करनी हो, किसकी सेवा करनी हो तो उस वत्स्य नामक परमात्मा की सेवा करो। वही हमारा संगी साथी है, वही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा सब कुछ है और वही हमें हमारी रक्षा करेगा। वही हमारा सच्चा संगी साथी है। उस वत्स्य भगवान को मत छोड़ो, वो तो बड़ा कृपालु है। अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा जो वत्स्य है ना, उसका भजन करो तो वही सदैव आपके साथ में रहेगा। आपकी छत्र छाया बनकर के आपके साथ में रहेगा और सदैव आपकी रक्षा करता रहेगा। ऐसे वत्स्य परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, सदा सर्वदा आप हमें अपना भजन करने का अवसर दीजिए, अपना चिंतन करने का अवसर दीजिए। हमें इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। बस हमारा पूरा जीवन आपकी सेवा में लग जाए, यही हम आपसे हार्दिक प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ओम। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।